बातचीत के इस सिलसिले में हम जमहूरी और बर्दाश्त वाले समाज को परवान चढ़ाने के लिए अमन और पायदार शमूलियत के साथ इज़्ज़त नफ्स, खुद शनासी और अखलाकी कदरों वाली समाजी तामीर पर यकीन रखते हैं। हमारा ख़ास महवर अमन, इंसानी हुकूक और मजहबी हम आहंगी की हिकमत अमली को लागू करने पर है, ताकि एक बुर्दबार, पुरसकून, पुरअमन और पायदार मुस्तकबिल को हासिल किया जा सके। डॉक्टर संतोष कामरानी का सलाम नमस्ते। बातचीत के सिलसिले में आज का मौजू है खुद शनासी। समर इश्तियाक साहिबा और कजिया एडविन साहिबा ने पूछा है कि माना कि खुद शनासी हमारे बहुत सारे मसाइल का हल है, लेकिन खुद शनासी को हासिल करने और अपनाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। पिछले एक सेशन में हमने बात की कि मौसर और बामन जिंदगी गुजारने का मरहला खुद शनासी से शुरू होता है। खुद शनासी ये है कि मैं इंसान हूं और इंसान में खामियां होती हैं, लिहाजा मुझ में भी खामियां हैं। दूसरों की खामियां गिनवाने से पहले अपनी खामियों से आगाही और उनका शुमार अक्लमंदी है। अगर हम अपनी जिंदगी पुरमसरत, बामकसद और अपनों और परायों सबसे सेहतमंद और खुशगवार ताल्लुकात के साथ गुजारना चाहते हैं तो खुद शनासी यानी खुद आगाही और खुद साजी ही कामयाबी का मंत्र है। जहां खुद शनासी की माना को जानना मुश्किल नहीं, वहां खुद शनासी के मफहूम को अपनी जात का हिस्सा बनाने के लिए अपनी सोचों और महसूसात को समझना कि वो कैसे आपके रवैयों पर असरअंदाज होते हैं सबसे कठिन काम है। इस सारे अमल में सबसे मुश्किल मरहला है अपनी जज्बाती कैफियत को समझना। आपके अपने जज्बात, खास तौर पर आपके मनफी जज्बात ही आपकी अकली और मुदल्लर सोच के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो हमें हमारे ही वजूद की आगाही से नाशना रखते हैं। इस सारी सूरत हाल को समझने और अपनी जज्बाती कैफियत, खास तौर से अपने मनफी जज्बात पर सोचना, नोट करना, किसी बाएतमाद दोस्त या साथी से बात करना और शौरी तौर पर ऐसी जज्बाती कैफियत के वक्त अपने आप को याद दिलाना और अपने आप को ऐसी कैफियत के इजहार से खुद को रोकना आपको खुद शनासी और खुद आगाही की तरफ गामजन करता है। मनफी जज्बात के इजहार के बाद उनके मनफी असरात से निपटने के लिए हमारा दिमाग एक दफाई मैकेनिज्म के तहत पेचीदा और मुतजाद जज्बात को जन्म देता है, जिसके नतीजे में हम या तो इन मनफी असरात को ज़ायल करने के काबिल हो जाते हैं जो हमें चोट, मायूसी और नाकामी से बचाते हैं, या फिर और ज्यादा उलझते जाते हैं, जिसके नतीजे में अपनी और दूसरों की जिंदगियों को और ज्यादा काबिल रहम बनाते जाते हैं। खुद शनासी के लिए यह बहुत अहम है कि हम खुद ही ऐसे दफाई मिसालों की निशानदही करें और जब वो हो रहे हों तब उनकी वजह को समझें और ये पहचानें कि वो हमें फरेब में रख रहे हैं या हमें खुद आगाही की तरफ ले जा रहे हैं। खुद शनासी आपको अपनी ही शिनाख्त करने में मदद कर सकती है। आप ये जान सकते हैं कि किस अमल से आपको मुसरत मिलती है और फिर कैसे उस मुसरत को दूसरों की तवक्कुआत के बदले अपनी तरजीह बनाई जाए। अक्सर हम जानते हैं कि किस चीज से हमें खुशी मिलती है, लेकिन हम खुद को राजी करते हैं कि दूसरी चीजें ज्यादा अहम हैं। हमारी सकाफत इस अंदाज में तरतीब दी गई है जिससे हमें खुशी से पहले बहुत सारी चीजों को तरजीह देनी पड़ती है। जो चीज आपको खुश करती है उसको तरजीह देना हमेशा आसान नहीं होता है, और यही खुशी और उसका एहसास और तरजीह खुशनासी की जाने में एक अहम कदम है। कोई भी शख्स कामिल नहीं होता है, यहां तक कि आप जानते हैं कि सबसे कामयाब फर्द के पास भी कोताहियों की फहरिस्त मौजूद है जिसे उन्होंने अपनी कामयाबी के हुसूल के लिए दूर करना था। इसमें कोई कमजोरी नहीं है। खुद शनासी आपकी ताकतों और कमजोरियों की निशानदही करने और अपनी ताकत को उजागर करने का एक तरीका तलाश करने के बारे में है। इस खुद शनासी के मालिक होने से आप अपनी जिंदगी को ज्यादा पैदावारी तौर पर तख्लीक करना शुरू कर सकते हैं। आप अपनी कमजोरियों पर काबू पाने की न सिर्फ हिकमत अमली तैयार कर सकते हैं, बल्कि इस सिलसिले में दूसरों की मदद भी हासिल कर सकते हैं, जबकि बैक वक्त अपनी ताकतों को पनपने भी दे सकते हैं। खुदशनासी की एक मिसाल ये जानना है कि आपको अपने ताल्लुकात में किस तवाज़ुन की जरूरत है। बज़ाहिर यह हद से ज्यादा आसान लगता है, लेकिन यह हकीकत में काफी पेचीदा हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं
کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی اپنی ضروریات اور خواہشات کی درست اور مناسب وقت پر نشاندہی کرنے میں اکثر ناکام رہتے ہیں، لہذا ہم مایوس کن اور ناقابل تلافی حالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ خود شناسی آپ کو عام اور مخصوص لمحوں میں اپنی زندگی میں دوسرے لوگوں سے جو چیز درکار ہے اس کی نشاندہی کرنے میں مدد کرے گی۔ سوچئے کہ آپ کو وہی مدد یا ساتھ کسی دوست، ساتھی یا کنبے کے ممبر سے مل پایا جب آپ جدوجہد، کھوئے ہوئے یا غمگین ہونے پر ان سے توقع رکھتے تھے۔ امید ہے کہ اس وقت تک آپ کو اس بات کی بہتر تفہیم ہو گئی ہوگی کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں خود شناسی کس طرح نظر آنی چاہیے، اور یہ کہ کس طرح آپ خود اپنی زندگی میں معنی تلاش کرنے کے عمل میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف ایک دروازہ پلٹیں اور خود شناسی کی وادی میں داخل ہو جائیں۔ اس میں وقت، توجہ اور مشق درکار ہے۔ تاہم آپ جتنا گہرائی سے سوچتے ہیں اس کے بارے میں جو آپ محسوس کرتے ہیں، چاہتے ہیں اور ضرورت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اتنا ہی آپ زندگی کو بدلنے والے فوائد کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنی خود شناسی کا اندازہ لگائیں کہ آپ خود کتنے باخبر ہیں۔ ہم میں سے 90% افراد کا خیال ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں صرف 5 سے 10% افراد ہی اصل میں خود آگاہی رکھتے ہیں۔ خود شناسی کے بارے میں اکثر بات کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ سمجھنے میں الجھن ہو سکتی ہے کہ یہ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں کس طرح ظاہر ہونا چاہیے۔ جتنی جلدی آپ کو احساس ہوگا کہ خود شناسی کی کیا مثالیں ہو سکتی ہیں، اتنی جلدی آپ انہیں اپنی زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی آراء کامنٹ باکس میں دیں تاکہ ہم آپ کی توقعات کے مطابق بات چیت کو آگے بڑھا سکیں۔